हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस के मैथ्स पठानकोट। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे हमारी नेक्स्ट पोइम अ बैलेड ऑफ सर प्रताप सिंह। देखिए, ये जो पोइम है अ बैलेड ऑफ सर प्रताप सिंह, ये सीधा इस पोइम में अटैक किया गया है। हमारी जो जाति प्रथा है, भारतीय समाज में जो जाति प्रथा है उसका जो एक रूप दर्शाया गया है कि पुराने टाइम में जो जाति प्रथा थी वो कैसी थी। और इस पोइम में जो सर प्रताप सिंह है जो एक स्टेट के राजा हैं, महाराजा हैं, और इनके एक दोस्त बन जाते हैं अंग्रेज़ सिपाही, और एंड में उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर लास्ट जो उसका पोइम का सीन है उसमें हमें जाति प्रथा देखने को मिलती है। दोस्तों, ये थी इसकी इंट्रोडक्शन। पोइम थोड़ी लंबी है, ये पोइम 70-80 लाइन्स की होगी, क्योंकि बैलेड का मतलब होता है गीत होता है। लोकगीत जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बैलेड। ठीक है, ये सेम एक लोकगीत है, एक बैलेड है, और इसलिए ये लंबा भी है। ठीक है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे, स्टैंजा बाय स्टैंजा पढ़ते जाएंगे और इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। दोस्तों, चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको 10th के मैथ्स की और 10th की इंग्लिश की सभी वीडियोस इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, पोइम स्टार्ट करते हैं। पोइम को एक एक स्टैंजा पढ़ते हैं, सभी ध्यान से सुनना ताकि आपको क्वेश्चन आंसर्स और इसका सेंट्रल आइडिया में कोई डिफ़िकल्टी फेस ना आए। चलिए देखते हैं पोइम। चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट स्टैंजा। इन दी फर्स्ट ईयर ऑफ हिम दैट फर्स्ट वॉज एम्प्रोरर एंड किंग, अ राइडर केम टू दी रोज रेड हाउस, द हाउस ऑफ प्रताप सिंह। देखिए, इस स्टैंजे में क्या बोला गया है कि उसे अभी सम्राट तथा राजा बने हुए अभी पहला ही वर्ष चल रहा था कि जब एक घोड़सवार प्रताप सिंह के लाल गुलाबी महल में आया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टैंजा इसका। जंग ही वॉज एंड एन इंग्लिशमैन एंड अ सोल्जर हिल्ट एंड हील, and he struck fire in Pratap's heart as the steel strikes on steel। देखिए, इस स्टैंजा में क्या बोला गया कि वह घुड़सवार जवान था तथा एक अंग्रेज़ था। वह सिर से पांव तक पूरी तरह सिपाही था। उसे देखकर प्रताप सिंह के दिल से ऐसी ज्वाला उठी जो फौलाद के साथ फौलाद के टकराने पर निकलती है। ठीक है, जहाँ लिखा ना एज द स्टील स्ट्राइक ऑन स्टील, फौलाद के साथ फौलाद के टकराने से निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं इसका। बीनीथ द मॉर्निंग स्टार्स दे रोड, बीनीथ द इवनिंग सन, एंड देयर ब्लड सैंग टू देम एज दे रोड, दैट ऑल गुड वार्स ऑन आर वन। देखिए, इस स्टैंजा में क्या बोला है, बे प्रताप प्रातः काल के तारों की शाम में इकट्ठे घुड़सवारी किया करते, सायंकाल को सूर्य डूबने के समय भी वह इकट्ठे घुड़सवारी किया करते तथा जब वे घुड़सवारी कर रहे होते तो उन्हें अपने खून में से यही संगीत सुनाई देता कि बड़े कामों के लिए लड़ी जाने वाली सभी लड़ाइयाँ एक जैसी होती हैं। जिसका इसका थर्ड स्टैंजा, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट स्टैंजा। They told their tales of the love of women, their tales of east and west, what their blood sang that of all their loves they loved as a soldier west। देखिए, लाइन्स में क्या बोला गया है कि जो वे एक दूसरे को अपने अपने प्यार की कहानियाँ सुनाते। वे पूर्व के देशों की तथा पश्चिम के देशों की कहानियाँ सुनाते, किंतु उनके खून में यही संगीत में आवाज़ें आती कि वह सबसे अधिक एक सैनिक से ही प्यार करते थे। देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा, नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट स्टैंजा है, सो रैन देयर जोए द अलॉटेड डेज टिल एट द लास्ट डेज एंड द शैडोज स्टिल्ड द रेड रोज रेड हाउस एंड द हार्ट ऑफ प्रताप फ्रेंड। इस प्रकार उनका जो प्रसन्नतापूर्ण जीवन निश्चित दिनों तक चलता रहा। अंत में मौत की परछाई ने लाल गुलाबी महल को सुला दिया तथा प्रताप के मित्र के दिल को भी अर्थात इसका मतलब यह है कि प्रताप जो उस अंग्रेज मित्र की
मृत्यु हो गई। इसकी अंग्रेज मित्र की मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं इसका। When morning came in narrow chest, the soldier's face they hid, and over his fast dreaming eyes shut down the narrow lid। इन लाइन्स में बोला गया है कि जब सुबह हुआ, जब प्रात हुई, तो उन्होंने एक तंग बक्से में उस सैनिक के चेहरे को छिपा दिया तथा उसकी गहरी स्वप्नों से भरी आँखों से ऊपर ताबूत के तंग ढक्कन को बंद कर दिया। ठीक है, उसको दफनाने के लिए क्या किया, उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया। उसके जितने सपने थे, उसकी जितनी ख्वाहिशें थी, उसकी आंखें उस बॉक्स के नीचे आगे दब चुकी थी। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। 3 were there of his race and creed, 3 only and no more, they could not find to bear the dead, a fourth in all जोधपुर। देखिए इन लाइन्स में क्या बोला गया है कि वहाँ उस अंग्रेज की अपनी कौम और जाति के 3 व्यक्ति थे। कितने थे? 3 व्यक्ति थे। वे केवल 3 ही थे और कोई भी नहीं था वहाँ। अर्थी को उठाने के लिए पूरे जोधपुर में उन्हें कोई चौथा व्यक्ति ना मिला। देखिए, जब उसके जो अर्थी उठाते हैं उसके लिए 4 आदमी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन पूरे जोधपुर क्या है, राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट है, क्या बोलते हैं, कैपिटल है। पूरे जोधपुर में 4 आदमी नहीं मिले, सिर्फ उनकी जाति, अंग्रेज जाति के सिर्फ 3 ही व्यक्ति वहाँ पे मौजूद थे। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। ओ महाराज of your good race, send us a sweeper here. A sweeper has no caste to lose, even by an alien wear। देखिए इन लाइन्स में क्या बोला गया है। ओ महाराज, आपकी बड़ी कृपा होगी यदि आप हमारे लिए जहाँ एक मेहतर भेज दें। स्वीपर होता है सफाई करना, उसको बोलते हैं मेहतर। एक मेहतर की जाति भ्रष्ट नहीं हो सकती है जब भी वह किसी विदेशी को अर्थी या कंधा लगा दे। जहाँ पे देखिए इस पैरा में क्या दर्शाया जा रहा है। इस पैरे में ये दर्शाया जा रहा है कि जाति प्रथा को जहाँ पे नंगा किया जा रहा है। किसको? जाति प्रथा को। क्योंकि जहाँ क्या दर्शाया है कि 3 व्यक्ति हैं जो अंग्रेज जाति के हैं, एक कम है। अगर कोई अलग जाति का उसको कंधा देता तो उसकी जाति भ्रष्ट हो जाएगी, उसे जाति से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए वो एक स्वीपर को बुला रहे हैं कि किसी स्वीपर को बुला ले, उसकी जाति भ्रष्ट हो जाए, कोई चक्कर नहीं, लेकिन एक राजा की नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इसका पैरा। वट नीड सेड प्रताप सिंह एंड बाउट हिज प्रिंसली हेड, आई हैव नो कास्ट फॉर आई माई सेल्फ एम बियरिंग फोर्थ दी डेड। देखिए अब राजा जी क्या बोलते हैं, क्या ज़रूरत है। प्रताप सिंह ने जोर से चलाए। ये कहते हुए उसने अपना शाही सिर को झुकाया तथा फिर कहा, मेरी कोई जाति नहीं है क्योंकि मैं स्वयं मृतक को कंधा देने जा रहा हूँ। राजा जी ने बहुत हिम्मत दिखाई और वो क्या बोल रहे हैं, वह जो मृतक है उसका दोस्त है, उसको वो खुद कंधा देंगे। ओ महाराज, ओ पैशनेट हार्ट, be wise, be think you yet, that which you lose today I lost till the last sun shall set। देखिए लाइन्स में क्या बोला गया है कि ओ महाराज, ओ दया के सागर, जरा बुद्धि से काम लीजिए। अभी भी आप विचार कर लीजिए, जो आप आज गंवा बैठेंगे वह अंतिम सूर्य डूबने तक खो बैठेंगे। मतलब संसार में रहने तक क्या वो गवा बैठेंगे। क्या गवा बैठेंगे? अपना नेक्स्ट पैराग्राफ है। गॉड ओनली नोज सेड प्रताप सिंह। क्या बोले? प्रताप सिंह जी बोलते हैं, गॉड ओनली नोज एंड सेड प्रताप सिंह दैट विच आई लॉस टुडे एंड विदाउट मी नो हैंड ऑफ मैन शैल वियर माई फ्रेंड अवे। इन लाइन्स में बोलते हैं प्रताप सिंह जी कि प्रताप सिंह ने कहा, वह केवल ईश्वर ही जानता है कि मैं आज क्या गवा बैठा हूँ।
तथा मेरे अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति का हाथ मेरे मित्र की जो अर्थी है उसे उठा नहीं ले जाएगा, इसलिए वह खुद अर्थी उठाने की चेष्टा करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका पैराग्राफ। स्टेली एंड स्लो एंड शोल्जर हाई इन द साइट ऑफ ऑल जोधपुर द डेड वेंट डाउन बाय द रेड स्टेप्स अपहेल्ड बाय बीरर्स फोर। देखिए इन लाइन्स में बोला है, पूरे जोधपुर की आंखों के सामने शाही ढंग से धीरे धीरे कंधों पर उठाए गए मृत शरीर को लाल गुलाबी सीढ़ियों के नीचे ले जाया गया, जिसे 4 व्यक्तियों ने उठाया हुआ था। इसका नेक्स्ट स्टैंजा। When dawn lit the lamp of grief within the burning east, there came a word to Pratap Singh, the soft word of a priest। इन लाइन्स में बोला गया है, जब अगली प्रात होने पर जलती हुई पूर्व दिशा में सूर्य रूपी दुख का दीपक फिर से चमकने लगा, तो प्रताप सिंह को एक पुजारी की तरफ से नम्रतापूर्वक संदेश प्राप्त हुआ। देखिए जब उसके फ्रेंड की मृत्यु होगी, वो दुख से अपने शाम में दुखी होकर अपने घर पे बैठा हुआ, तब एक प्रीस्ट होता है ब्राह्मण, ठीक है, उस ब्राह्मण का उसको संदेश प्राप्त हुआ। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट लाइन। ही वोक एंड इवन एज ही वोक ही वेंट फोर्थ ऑल इन वाइट and saw a Brahmins bowing here there in the hard morning light। इन लाइन्स में देखिए क्या बोला गया है कि वह जगा उठा था, जागते ही पूरे सफ़ेद वस्त्र पहने हुए बाहर आया। वहाँ उसने प्रात की दुखदायक रोशनी में ब्राह्मणों को सिर झुकाए हुए खड़े देखा। जब राजा अपने घर के बाहर आया कपड़े पहन के, तो देखा क्या वहाँ ब्राह्मण खड़े हुए थे, उन्होंने अपने सर झुकाए हुए थे। अब देखते हैं क्या कहते हैं ब्राह्मण। अलास ओ महाराज, अलास ओ नोबल प्रताप सिंह, फॉर देयर इन जोधपुर जस्टरडे बीफेल इन फियरफुल थिंग। देखिए क्या कहते हैं, बहुत शोक की बात है ओ महाराज, बहुत शोक की बात है और बली आत्मा वाले प्रताप सिंह जी, क्योंकि कल जहाँ जोधपुर में बहुत भयानक बात हो गई। ये बोल रहे हैं ब्राह्मण। आगे देखिए नेक्स्ट स्टैंजा में, ओ देखिए आगे, ओ हेयर इन जोधपुर जस्टरडे अ फियरफुल थिंग बिफेल, अ फियरफुल थिंग सेड प्रताप सिंह, गॉड एंड माई हार्ट नो वेल। देखिए लाइन्स में क्या बोला गया है, हाँ कल जहाँ, ये बोल रहे हैं हमारे प्रताप सिंह जी बोलते हैं, हाँ कल जहाँ जोधपुर में एक बहुत भयानक बात होगी, हाँ एक भयानक बात होगी कि प्रताप सिंह ने कहा, ये तो ईश्वर और मेरा दिल अच्छी तरह ही जानते हैं। देखिए जो ब्राह्मण हैं वो कह रहे हैं कि आपने अर्थी को कंधा किया, अर्थी को आपने कंधा दिया है, इसलिए आपका जाति भ्रष्ट हो चुकी है। लेकिन जो हमारे प्रताप सिंह जी हैं वो बोल रहे हैं कि मुझे पता है क्या अनर्थ हुआ है। वो सोच रहे हैं कि मेरा मित्र की मृत्यु हो चुकी है, उसके लिए वही अनर्थ है, लेकिन ब्राह्मण कुछ और सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट स्टैंजा, नेक्स्ट पेज पे है। नेक्स्ट स्टैंजा में बोला, आई लॉस्ट अ फ्रेंड मोर fearful yet, went down these steps you passed in sight of all Jodhpur, you lose ओ महाराज यूर कास्ट। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि मैं एक मित्र खो बैठा हूँ, इससे भी अधिक भयानक बात हो गई है। जब पूरे जोधपुर की नज़रों के सामने इन सीढ़ियों से नीचे को आप चलकर गए थे, तब ओ महाराज आप अपनी जाति खो बैठे थे। पहले देखिए प्रताप सिंह जी बोल रहे हैं कि सबसे भयानक बात ये हुई है कि मैंने अपना मित्र गवा बैठा हूँ। लेकिन ब्राह्मण क्या बोलते हैं, जब आप सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, उस अर्थी को कंधा देते हुए आपने अपनी कास्ट को भ्रष्ट कर दिया और अपनी जाति को खो दिया है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। नेक्स्ट स्टैंजा में बोला गया है, देन लीप्ड द लाइट इन प्रताप्स आईज एज द फ्लेम लीप्स इन स्मोक, दो प्रीस्ट दे साउल हैथ नेवर नोन, दे वोड थाई लिप्स हैव स्पोक। देखिए इन लाइन्स में क्या बोला गया है कि राजा की जो आंखें थी, ठीक है, तब वो प्रताप सिंह की जो आंखें थी वो क्रोध की ज्वाला से ऐसी चमकी उठी जैसे धुएं से आग चमक उठती है। अरे पुजारी, क्या बोलते हैं फिर आगे, अरे पुजारी तुम्हारी आत्मा उन शब्दों के अर्थ को कभी समझ नहीं सकती जो तुम्हारे होठों से निकल रहे हैं। देखिए ये पूरी जो बैलेड है, जो एक बैलेड देखिए ये जो बैलेड है, बैलेड होता है जो एक कहानी को गीत के तरह पेश करना। इसमें बार बार यही दिखाया जा रहा है कि जाति प्रथा ने किस तरह उस टाइम को प्रभावित किया हुआ था। ठीक है, देखिए अर्थी देना एक पुण्य का काम होता है, अर्थी को कंधा देना पुण्य का काम होता है। लेकिन उस टाइम क्या था, अगर कोई किसी दूसरी कास्ट को अर्थी देता है तो उसका क्या बोलते हैं, जाति क्या होती है, भ्रष्ट हो जाती है और जाति समाप्त हो जाती है। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट स्टैंजा। माई कास्ट नो यू देयर इज़ ए कास्ट अबव माई कास्ट और थाइन, ब्राह्मीण एंड राजपूत आर वट डस्ट टू दैट इमोर्टल लाइन। इन लाइन्स में क्या बोलते हैं, तुम मेरी जाति की बात करते हो, तुम जान लो कि जाति ऐसी भी है जो मेरी जाति से, तुम्हारी जाति से भी ऊंची है। ठीक है, ये बोल रहे हैं हमारे महाराजा जी, उसे कभी ना मिटने वाली जाति के सामने किसी ब्राह्मण अथवा राजपूत की जाति मात्र जो है धूल के समान है। ठीक है ना, वो जाति कौन सी है, हमारी मित्रता की जाति, हमारे प्रेम की जाति। ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट इसका स्टैंजा, लास्ट स्टैंजा है इस बैलेड का। वाइड एज द वर्ल्ड, फ्री एज द एयर, प्योर एज द पूल ऑफ डेथ, द कास्ट ऑफ ऑल अर्थ्स नोबल हार्ट्स इज द राइट सोल्जर फेथ। नेक्स्ट स्टैंजा में क्या लिखते हैं, एक सच्चे सैनिक की जाति संसार जितनी विशाल, वायु जितनी स्वतंत्र तथा मृत्यु के सरोवर के समान पवित्र होती है, तथा ये पूरी धरती के सज्जन मित्रों की जाति होती है। देखिए बहुत ही अच्छा संदेश दिया। सबसे लास्ट स्टैंजा में हमारे महाराजा ने, प्रताप सिंह ने बोला है कि एक सच्चा जो सैनिक होता है उसकी जो विशाल जाति होती है, स्वतंत्र होता है, और उसकी जो पवित्रता है, उसकी जितने भी सज्जन मित्र, जितने भी सोल्जर होते हैं उनकी एक जाति होती है। एज ए सोल्जर उन्होंने उनको कंधा दिया था, एज ए फ्रेंड उसने कंधा दिया था। ये था हमारा बैलेड। ठीक है, ये हमारी पोइम थी, बहुत अच्छी पोइम थी जो कि जाति पे आधारित थी। सर हेनरी न्यूबोल्ट ने जो लिखी है, काफ़ी अच्छी पोइम है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप पोइम का हर एक स्टैंजा समझ आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सेंट्रल आइडिया और इसकी समरी तो हमने पढ़ लिया, सेंट्रल आइडिया और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से, एग्ज़ाम दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।